हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकिरण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जैन धर्म के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के कम 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। उसमें मैंने सारे के सारे बौद्ध धर्म का जितना भी निचोड़ है उन 5 वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म को ही बौद्ध धर्म के जैसे हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म की बात अपन करते हैं। देखिए, जैन धर्म के पहले उपनाम देखते हैं कि कौन कौन इसके क्या क्या उपनाम हैं। देखिए, जैन धर्म को यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ, यानी कि इन जैन धर्म को 4 नामों से अलग से जाना जाता है। देखिए, यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निर्ग्रंथ। ओके, जैन शब्द यानी कि जैन शब्द जिन संस्कृत भाषा से बना है, यानी कि जैन शब्द जिन से बना है और कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से बना है। तो ये जैन शब्द है वो संस्कृत भाषा से बना है। जिन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि विजेता। विजेता किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। विजय प्राप्त का मतलब ये होता है कि जो अपनी जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उन पर अगर कोई व्यक्ति काबू पा लेता है तो वो विजेता कहलाता है, यानी कि जिन कहलाता है। वो किसमें? जैन धर्म के अंदर, यानी कि जैन रीजन के अंदर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जिन 24 तीर्थंकर हुए जिनको 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जैन धर्म में आपको पता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैसे 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और पहला जो तीर्थंकर आदिनाथ अरण्य ऋषभदेव जी थे। सभी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैन धर्म को के 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है अनैतिहासिक तीर्थंकर और दूसरा है ऐतिहासिक तीर्थंकर। देखिए, अनैतिहासिक तीर्थंकर क्या होते हैं? यानी कि इतिहास में उनका कोई उल्लेख या उनकी कोई जानकारी ना हो, वो तो क्या कहलाएंगे? अनैतिहासिक तीर्थंकर कहलाएंगे। ठीक है, और ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? ऐसे तीर्थंकर जिनका इतिहास में उल्लेख मिलता है, ऐसे तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अनैतिहासिक जो तीर्थंकर हैं 1 से लेकर 22 तक है। उनका इतिहास में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ऐतिहासिक जो तीर्थंकर हैं, 2 ऐसे तीर्थंकर हैं जो इतिहास में उनकी जानकारी हमें मिलती है। एक तो 23 तीर्थंकर जो आपको पता है पार्श्वनाथ जी हुए, और एक 24 तीर्थंकर कौन से हैं? महावीर जी स्वामी हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, पार्श्वनाथ यानी कि ये 23वें तीर्थंकर है, यानी कि ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। यानी कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन से हैं? पार्श्वनाथ। और अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन से हैं? आपके महावीर स्वामी। यानी कि ये 23वें और ये 24 है, क्योंकि पार्श्वनाथ का ही इतिहास में हमें पहले जानकारी मिली है। ठीक है, यानी कि इतिहास में जानकारी पार्श्वनाथ जी के बारे में मिली है, इसलिए इसको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा गया है। इसके बाद में जो महावीर जी स्वामी है उनके भी इतिहास में हमें स्रोत मिले हैं जानने के लिए। तो वो 24वें तीर्थंकर यानी कि अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीर्थंकर 2 शब्दों से बना है, यानी कि तीर्थंकर है वो 2 शब्दों से बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ने वाले। देखिए, पहला तीर्थ और कर। तीर्थ का मतलब होता है नियम, उपनियम, आचार, विचार। ठीक है, तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? नियम, उपनियम, आचार और विचार। इसके बाद में कर का मतलब है पार करने वाला, यानी भव सागर को पार करने वाला। ठीक है, तो कर यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ऐसे नियम, उपनियम, आचार, विचार से भव सागर को पार करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है,
तो तीर्थंकर कौन कहलाता है कि जो नियम उपनियम आचार विचार से भवसागर को जो व्यक्ति पार कर लेता है वो तीर्थंकर कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख तीर्थंकरों की अपन बात करते हैं। देखिए तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। और जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम जो आगे वाले जो वीडियो आएंगे उनके अंदर हम तो 24 तीर्थंकर और उनके नाम और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात अपन करेंगे। लेकिन हम मोटा मोटा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए 24 तीर्थंकरों की बात अपन करते हैं। देखिए पहला जो तीर्थंकर था ऋषभनाथ। उस ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल वृषण सांड, यानी कि बेल वृषण सांड एक ही बात है। तो ऋषभ आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका बेल है। ओके, फिर अजीतनाथ है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है गज या हाथी। संभवनाथ जी हैं। संभवनाथ जी यानी कि घोड़ा या अश्व। ओके, अभिनंदन कपिया वानर। तो ये तो आपको क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 से लेकर 4 तक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं 19 से स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्लीनाथ जी 19वें नंबर पे हैं। मल्लीनाथ जी और इनका जो प्रतीक चिन्ह है कलश। इसमें ये है एकमात्र महिला। क्या है ये? एकमात्र ये महिला थी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर है मुनि सुव्रतनाथ, इसका जो कछुआ है। ठीक है, और नेमिनाथ जी हैं, ये 21वें तीर्थंकर, इसका नीला कमल है। फिर अरिष्ट नेमि है, इसका है शंख है। और 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी, उनका जो प्रतीक है सर्फ का फन। इसके बाद में 24वें तीर्थंकर हैं यानी कि महावीर जी स्वामी, और उनके जो प्रतीक चिन्ह क्या है? ये सिंह है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात देख लेते हैं। ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमि की चर्चा ऋग्वेद में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऋषभनाथ जी हैं और अरिष्ट नेमि हैं, यानी कि ऋषभनाथ जी तो कौन से हैं? पहले हैं। और जो अरिष्ट नेमि जी हैं ये 22वें तीर्थंकर, यानी कि पहले और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख हमें जो वेद है यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। ऋषभनाथ जी थे वो अयोध्या के राजा थे और उनके 2 पुत्र थे। एक तो उनका पुत्र का नाम है भरत और एक बाहुबली। ठीक है, तो इससे बाहुबली के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, जो आपको श्रवण बेलगोला में जो महामस्ताभिषेक होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं देखिए ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार कहा गया है, यानी कि ऋषभनाथ जी हैं यानी कि आदिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर हैं, इसको विष्णु का अवतार कहा गया है। अरिष्ट नेमि है जो 21वें तीर्थंकर हैं, उनको श्री कृष्ण का समकालीन बताया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो ऋषभनाथ जी हैं तो वो तो विष्णु का अवतार है और अरिष्ट नेमि है वो श्री कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं ऋषभदेव के पुत्र, यानी कि जो ऋषभदेव जी है आदिनाथ, उसके जो पुत्र थे बाहुबली, है ना। बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा गया, यानी कि इसको गोमतेश्वर के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक के ये है कर्नाटक के, एक मिनट इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, देखता हूँ। हाँ, कर्नाटक के हासन जिले में श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर यानी कि बाहुबली की 17.5 फीट की मूर्ति बनाई गई है। गोमतेश्वर मूर्ति का 12 वर्ष में एक बार दूध, दही और घी का स्नान करवाया जाता है, उसे हम महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये 12 वर्ष में एक बार जो गोमतेश्वर हैं बाहुबली जी हैं, उनका क्या होता है 12 वर्ष में एक बार महामस्तकाभिषेक होता है, और वो किसके यानी दूध दही से आदि से इनका स्नान करवाया जाता है। तो इसको हम महामस्तकाभिषेक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक जो तीर्थंकर हैं यानी कि 23वें और 24वें, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पार्श्वनाथ जी हैं, उसको हम प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं।
उनके बारे में वहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो पार्श्वनाथ जी हैं, उनके जो पिताजी थे आशुसेन हैं, ये काशी के राजा थे, और उनकी जो माता जी प्रभावती है, ये कौशल स्थल के राजा नरवर की पुत्री थी, नरवन की पुत्री थी ये। ठीक है, तो ये देखिए, उसके पिताजी का नाम तो क्या है, आशुसेन, और उनकी जो माता जी है, उसकी माता जी का नाम था प्रभावती थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग देते हैं, यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में जो पार्श्वनाथ जी हैं अपना घर बार त्याग देते हैं। आपको होता है कि महात्मा जो बुद्ध थे वो 29 वर्ष की अवस्था में घर बार को त्यागते हैं, और ये 30 वर्ष की अवस्था में घर बार को त्यागते हैं। पार्श्वनाथ सम्मेद पर्वत पर जाकर 83 दिन कठिन तपस्या करने के बाद उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य की प्राप्ति, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद में होता क्या है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका नाम पुरुषादनियम, यानी कि उनका नाम क्या होता है, पुरुषादनियम नाम पड़ जाता है। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को क्या कहते हैं, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को चतुर्याम शिक्षा कहते हैं। और चतुर्याम शिक्षा कौन कौन सी है वो आपको पता है। देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, जो हमने जो 4 आर्य सत्य अपन ने पढ़े थे ना, जो बौद्ध शिक्षा के अंदर, यानी कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में, तो इसमें चतुर्याम शिक्षा भी इसको कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी, हाँ जी, यस। अब पार्श्वनाथ के अनुयायी काला कपड़ा पहने, हाथ में डंडा लेकर, यानी कि डंडा लेकर चलते हैं। उनकी अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। उनकी जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा गया है। और निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ बंधन रहित, यानी कि बंधन से मुक्त होता है, उसको निग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ की मान्यताएं क्या क्या हैं, उनकी मान्यताओं की अगर हम बात करें तो देखिए, पार्श्वनाथ जी की मान्यता क्या क्या है। पहली मान्यता है वैदिक कर्मकांड का विरोध करना, यानी कि जो पार्श्वनाथ जी हैं, जो वेदों में जो कर्मकांड होते थे, यानी कि जो पूजा पाठ आराधना जो यज्ञ वगैरह है, यज्ञ वेदिका है, उनका वो विरोध करते हैं। दूसरा है पूजावाद का विरोध करते हैं, यानी कि जो पूजा आराधना होती है उनका विरोध करते हैं। तीसरा है जाति प्रथा का विरोध भी करते हैं, यानी कि जात पात यानी कि छुआछूत का विरोध वो करते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पे है देववाद का विरोध करते हैं, यानी कि जो देवता है, ईश्वर है, उनका विरोध करते हैं। बहुदेववाद का विरोध होता है, यानी कि बहुदेववाद है, यानी कि एक ईश्वर में आस्था न होकर अनेक ईश्वर में उनकी आस्था होती है, उसको बहुदेववाद कहते हैं। तो इसका भी ये विरोध करते हैं। तो ये पार्श्वनाथ जी की मान्यताएं हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी ज्ञान के प्रचार हेतु 4 गणों में बांटा गया, यानी कि उनको 4 गणों में बांटा गया। 4 गण कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, गण को संघ कहा गया है, यानी कि जैन धर्म में गण को क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। देखिए, हर एक गण के अधिकारी को गणधर कहा गया, यानी कि हर एक अधिकारी को क्या कहा गया है, गणधर कहा गया है। महिलाओं को गण में शामिल किया गया है, यानी कि जो महिला होती थी उनको गण के अंदर क्या गया है, शामिल किया गया है। एक विशेष बात है कि गण की पहली महिला पुस्तचूला, यानी कि गण की पहली महिला कौन थी, पुस्तचूला थी। जैसे आपने बौद्ध संघ में पहली जो महिला थी गौतमी थी, जो महात्मा बुद्ध का लालन पालन, यानी उनको पाल पोस के बड़ा किया था। तो उधर तो पहली क्या थी, बौद्ध संघ में प्रथम महिला गौतमी थी, और यहाँ पर गण की पहली महिला पुस्तचूला नामक महिला थी। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ ऋषभ थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आदिनाथ ऋषभ थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में, जो अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाए। पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी है, 23वें तीर्थंकर, और ये 24वें तीर्थंकर, अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर कहलाए। देखिए, हम बात करते हैं सिद्धार्थ। ओके, ठीक है।
अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि सिद्धार्थ कौन थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म में थे ना, सिद्धार्थ कौन थे, उनका आपको नाम बताना है और कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को बताना है, ठीक है। तो देखिए, महावीर स्वामी जी के पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, जो वज्जी संघ के अंतर्गत भ्रात कुल के ये क्षत्रिय थे। ये क्या थे, क्षत्रिय थे, भ्रात कुल के क्षत्रिय थे। और उनकी जो माता थी त्रिशला थी। आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की माता जी का क्या नाम था, ठीक है। उनकी माता त्रिशला थी, यानी कि महावीर स्वामी की ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए, त्रिशला के दो उपनाम हैं, यानी कि त्रिशला को दो नामों से भी जाना जाता था। एक तो विदेह दत्ता, विदेह दत्ता, ठीक है, विदेह दत्ता थी। एक है प्रियकारिणी। दो इसके उपनाम थे, यानी कि त्रिशला के दो उपनाम थे, एक विदेह दत्ता, एक था प्रियकारिणी था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और वैशाली का वर्तमान बसाद है, इसका वर्तमान में क्या ना, बसाद है, यानी कि वैशाली के किस में होता, कुंडल ग्राम में इसका जन्म होता है। देखिए, महावीर स्वामी के जन्म को लेकर दो सन इम्पोर्टेंट, एक तो 540 बीसी और एक 599 बीसी। तो दोनों को आपको याद करना है। अगर ऑप्शन में इनमें से एक आता है तो आपको उनमें से एक आता है, उनको वैसे करना। अगर दोनों ही आते हैं तो आपको 540 टिक लगाना। ओके, तो महावीर स्वामी के जन्म की दो तिथियां हैं, एक तो 540 बीसी और एक 599 बीसी। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम आपको पता है, वर्धमान है। ओके, हम फिर क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि महात्मा बुद्ध का वर्तमान जो बचपन का नाम क्या था, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। अब उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, महावीर स्वामी जी के बारे में। देखिए, महावीर स्वामी जी का विवाह यशोदा, एक कौंडिन्य गोत्र की एक कन्या थी, उसके साथ। और यशोदा यानी कि उनकी जो पत्नी यशोदा, पुत्री अणोज्या यानी कि प्रियदर्शना भी कहते उसको, और उसके बहन थी एक सुदर्शना, और उसका भांजा जामाली यानी कि जमाली था। ओके, तो ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि उसकी पत्नी का यशोदा नाम था, पुत्री का अणोज्या यानी प्रियदर्शना था, बहन का नाम सुदर्शना था, और भांजा कौन था, जामाली। तो आपको पता है कि ये जामाली क्या होता है, फिर आप बाद में ये दामाद बन जाते हैं और ये प्रथम शिष्य भी बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्धमान ने अपनी लड़की अणोज्या यानी कि प्रियदर्शना का विवाह अपने भांजा जामाली के साथ वो करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि उनका दामाद कौन था, जामाली था, जिन्होंने अपनी जो लड़की थी यानी कि जो पुत्री थी अणोज्या यानी कि प्रियदर्शना का उसके साथ विवाह किया। जामाली महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनता है। और देखिए, एक बात है, क्रियमाणकृत सिद्धांत को लेकर जामाली और महावीर स्वामी के मध्य क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो देखते हैं कि क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या होता है और दोनों में विवाद किस कारण से होता है, वो आगे बढ़ के देखते हैं। ओके, देखिए क्या है क्रियमाणकृत सिद्धांत, क्या होता है। देखिए इसको पहले अपन पढ़ते हैं, फिर हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाले, ध्यान सुनिए। क्रियमाणकृत सिद्धांत है कि महावीर स्वामी का कहना है, यानी कि जो महावीर जी स्वामी है उनका कहना है कि किसी कार्य के बारे में उसे करना, पहले सोच लेना तो वह कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन जामाली कहते हैं कि जब तक उस काम को अपने हाथों से नहीं कर लेते उसे पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति का मन बीच में बदल जाए। ये इस बात को लेकर जामाली और महावीर स्वामी के मध्य विवाद हो जाता है। फिर बाद में जो जामाली है ये महावीर स्वामी जी के से अलग हो जाते हैं और उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया जाता है, उसको बहुतरवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए, महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको काम करना है और उस काम को करने से पहले उसके बारे में आप सोच लेते हो, विचार लेते हो, तो वो काम हो जाता है।
तो इसका वो खंडन करते हैं कि ऐसा नहीं, कि जब तक काम को अपने हाथों से अगर आप नहीं कर लेते हो तो वो काम बिल्कुल संपन्न होगा। सोचने विचारने से कोई काम नहीं होता है। तो इसी को कहा गया है क्रियमाणकृत सिद्धांत। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो जाता है और जामाली इनसे अलग हटके एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उस सिद्धांत को थे बहुतरवाद सिद्धांत कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ओके, एक बार इसको वापस पढ़ लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का कहना है कि किसी भी कार्य के बारे में उसे करना पहले सोच लेना ही वह कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन जामाली का कहना है कि जब तक उस काम को अपने हाथों से नहीं कर लेते उसे पूरा नहीं माना जाता, क्योंकि हो सकता है कि व्यक्ति का मानस बदल जाए, चेंज हो जाए, या काम करने वाले व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो इस बात का वो खंडन करते हैं। इस विवाद को लेकर ही जामाली एक नया सिद्धांत देते हैं और उस नया सिद्धांत का क्या नाम होता है, बहुतरवाद का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, कार्य को पूरा हो जाने पर ही कार्य पूरा होता है। ये बात कहने वाले थे जामाली। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हाँ, जैन धर्म का पहला विद्रोह करने वाला व्यक्ति आपको पता है जामाली ही था। ठीक है। दूसरा विद्रोह करने वाला व्यक्ति देखिए तीस गुप्त था। ठीक है। पहला विद्रोह करने वाला जामाली, जो क्रियमाणकृत सिद्धांत का विरोध करता है और बहुतरवाद का सिद्धांत देता है। ठीक है। और दूसरा विद्रोह करने वाला कौन था आपका, क्या, तीस गुप्ता। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, देखिए बड़े भाई नंदी वर्मा की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में का घर बार त्याग देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 29 वर्ष की उम्र में घर किसके द्वारा त्यागा जाता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा। और 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी के द्वारा घर बार त्याग दिया जाता है। और किसके कहने पर, नंदी वर्मा की आज्ञा लेकर वो अपना घर त्यागते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, महावीर स्वामी घर त्याग देने पर नालंदा जाते हैं, यानी कि नालंदा जाते हैं। और नालंदा में अपने उसकी मुलाकात मखली पुत्र गोसाल से उनकी मुलाकात होती है। और मखली पुत्र जो गोसाल है, ये महावीर स्वामी का क्या हो जाता है, शिष्य बन जाता है। और दोनों मिलकर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। अंत में दोनों में मतभेद हो जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। उनकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है और वो 2 ग्रंथ आपको पता है, एक कल्प सूत्र है और एक आचारांक सूत्र है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। कल्प सूत्र, आचारांक सूत्र से हमें महावीर स्वामी की जो 12 वर्ष की जो कठिन तपस्या थी, यानी कि कठोर तपस्या थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, देखिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर जाम्ब्रिक गांव में, यानी कि साल के वृक्ष को बरगद कहा गया, उसके नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको, महावीर स्वामी को। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये बात आपको कमेंट करके मेरे को बताना। ओके। और अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महावीर जी स्वामी है, 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और एक रिजुपालिका नामक नदी है, उसके किनारे एक गांव, जाम्ब्रिक गांव, और एक साल का जो वृक्ष, इनको बरगद के वृक्ष कहा गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता है, उसको 10 दिन बाद में कठोर तपस्या के बाद उनको क्या होता है, कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके क्या क्या नाम पड़ जाते हैं, देखिए क्या क्या नाम पड़ते हैं। जिन यानी कि विजेता, ओके। अहर्त योग पुरुष यानी श्रेष्ठ। केवल्य केवलीय पूर्ण ज्ञान, ठीक है। महावीर यानी अटल परिश्रम, ओके। ये इसके नाम पड़ जाते हैं। एक है निर्ग्रंथ यानी कि बंधन से रहित। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का नाम
निघंटनाथ पुत्र था, यानी कि बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें महावीर जो स्वामी है उनका नाम निघंटनाथ पुत्र का नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश किसको दिया गया था, यानी कि पहला उपदेश विपुलाचल पर्वत में बराकर नदी के तट पर जामाली को दिया था, यानी कि जामाली को अपना पहला उपदेश दिया था कौन, महावीर स्वामी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बताइए कि महावीर स्वामी ने महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हम किसको दिया, जामाली को दिया था। जामाली महावीर स्वामी का पहला शिष्य बन जाता है, ठीक है। अब देखिए अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना उसकी प्रथम शिष्या थी, यानी कि महिला शिष्या थी, यानी कि दधिवाहन की एक पुत्री थी चंदना। उस चंदना महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या बनती है। आगे बढ़ते हैं। अंग राजगृह नालंदा वैशाली कौशाम्बी श्रावस्ती और वैशाली महावीर स्वामी की शिक्षा के केंद्र बनते हैं। इन पूरे क्षेत्रों में 11 गणों में विभाजित किया गया था। इन पूरे क्षेत्रों कितने गणों में, 11 गणों में विभाजित किया गया था। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के राजा सुस्तपाल यानी हरितपाल के यहाँ 2 तिथियां यानी कि मृत्यु हो जाती है। एक तो 468 बीसी और 527 बीसी, ये 2 तिथि आपको याद करनी है। तो 2 तिथि आपको बिल्कुल याद करनी है। इन तिथियों को 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में जो महावीर स्वामी है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज हम जैन धर्म में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जैन धर्म से संबंधित, उसको हम महावीर स्वामी की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी सिद्धांत हैं और सारे के सारे जो टॉपिक हैं जो रह गए उनको हम कवर करने वाले हैं। और आप से एक निवेदन है कि आप मेरे साथ बने रहें और लगातार नोट्स बनाते रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।